कोचिंग संस्थान तो आपने बहुत देखा होगा जो कई दावे करते हैं, लेकिन एक पलामू में ऐसा कोचिंग संस्थान है जो 500 बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने की दावा कर रही है। और ये दावा की क्या सच्चाई है और कैसे ये एजुकेशन बच्चों को फ्री में देंगे, क्या क्या इनका जो आगे का प्लानिंग है, आइए हम जानते हैं। जो डेडिकेटेड के डायरेक्टर हैं विनय सर, इंजीनियर IIT गुरुज के नाम से जो पलामू के लोग जानते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज ये जो ऐलान किए हैं कि 500 बच्चों का फ्री में एजुकेशन देंगे, वो क्यों और कैसे हो पाएगा। सर सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू नीतीश जी। सर ऐसा कई संस्थान है जो कई तरह के दावे करते हैं, लेकिन आपने आज जो कहा है सबसे बड़ा दावा कहा जाता है गरीब बच्चों के लिए कि जो फ्री में 500 बच्चों को एजुकेशन देंगे, तो क्या है इसके पीछे और क्या सोच कर आप, क्योंकि आज के दौर में देखा जा रहा है कि आधुनिक युग में फीस ज़्यादा बढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाई महंगा हो रही है, आप फ्री में देने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी, इसके पीछे हम पलामू के धरती पुत्र है, पलामू की मिट्टी से है। तो पलामू के मिट्टी से है तो मिट्टी का कर्ज अदा करने में जो हमारा रोल होना चाहिए, हम वहाँ शुरुआत कर रहे हैं। पहला बात तो ये है। दूसरा, हम लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा, वो श्रेष्ठ बनने और बेस्ट करने का सशक्त माध्यम है। और तीसरा जो मेरा अपना सोच है कि एक सोच किसी जगह को बदल देती है या वही सोच किसी की ज़िंदगी बदल देती है। तो अगर ये ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव में अगर मेरा रोल हुआ तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे कि हम पलामू का बेटा है। तो यही सोच के साथ पिछले विगत कई वर्षों से बहुत लोग पढ़ रहे थे, बहुत लोग कम्पीट कर रहे थे, लेकिन एक पॉलिसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर सर्टेन फीस लेंगे तो वो पॉलिसी के तहत हम सबसे लेंगे, कुछ लोग को आगे पीछे कर देना है। इस दौरान मैंने देखा कि बहुत सा प्रतिभावान विद्यार्थी हमारे फीस नहीं दे पाए और नहीं पढ़ पाए, और खासकर मैं लड़कियों को कहूँगा तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिल को मेरे को कचोट रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि 20 वर्ष मेरे को काम हो गया, अब ये पलामू में जो बदलाव होना है तो ये बड़ा बदलाव के लिए बड़ा प्रयास की ज़रूरत होगी, अब बड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत होगी। तो शायद वो बड़ा बदलाव के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षा के गढ़ के रूप में इसको डेवलप करने के लिए एक कहीं ना कहीं त्याग की ज़रूरत थी। और वो त्याग मैंने सोचा कि हम क्यों ना कुछ बच्चे को, तो कुछ में मेरे को लगा कि एक दो करने से क्या फ़ायदा, तो दिखावा हो जाती है। तो मैंने एक स्टैटिक्स बनाया कि मैं 500 स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे प्रतियोगिता के आधार पर, और उस सिलेक्शन में जो भी लड़का लड़कियाँ सेलेक्ट होंगे, किसी जाति धर्म का उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, कितना पैसा है नहीं है इससे भी मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब पॉलिसी बनती है ऑर्गेनाइजेशन किसी के स्टैंडर्ड का, तो एक पॉलिसी बनती है सर्टेन पैटर्न पर। अब हमारी पॉलिसी है कि 500 स्टूडेंट को फर्स्ट लॉट में मैं एकदम निःशुल्क फ्री एजुकेशन, कोचिंग 11-12 के साथ में इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवा देंगे। और उसमें से जो बेहतर निकल के आएंगे, मेरे को लगता है कि अगर विद्यार्थी सिंसियर है, सिंसियर कहने का मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं और वो विद्यार्थी घर पे रिवीजन कर रहा है, मेरे साथ चल रहा है, तो कोई माई लाल उसका रिजल्ट रोक नहीं पाएगा। और उस दिन पलामू में जो बदलाव होगा, ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। और इसके पीछे मोटिवेशन भी मेरे पास है कि यूपी में हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में माधोपट्टी एक गांव है जहां 75 गांव में से 72 घर से IAS हैं। तो आखिर उस मिट्टी में क्या है, किसी ने शुरुआत किया, किसी बेटा ने शुरुआत किया है, आज देखिए इस तरह का फल निकल रहे हैं। शायद वही एक प्रेरणा का स्रोत मेरे पास भी है। गया में भी एक बुनकर गाँव है जहाँ पर कि एक इंजीनियर बना और उसने शुरुआत किया, और आज देखिए कि 30-40 IITians निकल रहे हैं और ऑफिसर्स बन रहे हैं। तो वो एक मोटिवेशन पलामू में हो सकता है। उसी संभावना पे हम ये काम करने के तहत में ये मैंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है कि हम 500 बच्चों को, लड़के हो या लड़कियां हो, पैसा है कि नहीं है, किसी भी जाति धर्म का हो, आप आए, प्रतियोगिता में शामिल हो, आपको हम परीक्षा में क्वालिटी एजुकेशन दे करके हम आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा देंगे। सर अब बात करते हैं एक प्रतियोगिता में शामिल की बात करते हैं, वो कैसे होगा और आपके पास कैसे संपर्क करेंगे। हाँ, ये अभी जो विद्यार्थी 10th बोर्ड दे रहे हैं, जो अभी जो 10th बोर्ड दे रहे हैं और देंगे, जैसे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा वो डेडिकेटेड में आए, एक फॉर्म मिलेगा, उसको अप्लाई करके टेस्ट में शामिल हो जाएं। और ये हम 2-3 राउंड में टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन बदल बदल कर टेस्ट होती रहती है, और उसके आधार पर हम उनको देख लेंगे कि विद्यार्थी में सिंसियरिटी है। हमें विद्यार्थी से कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिंसियरिटी चाहिए। सिंसियरिटी मतलब जो हम करें, जस्ट मेरे को फॉलो करें, हम चीज़ को बदल देंगे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा है कि जो यहाँ काम हो रही है उसमें दिखावा ज़्यादा, काम कम वाली बात है।
लेकिन आपको अगर रिजल्ट देना है तो काम ज़्यादा दिखावा कम करना पड़ेगा, चीज़ को पलटना पड़ेगा। बस उसी मोटिव के तहत में ये मैंने डिसाइड किया कि अब बस एनफ इज एनफ, अब कुछ कर गुजरना है और कर डालो। तो 20 ईयर्स हमको पूर्ण रहे थे और हमको लगा कि 20 ईयर्स के उपलक्ष्य में कुछ बड़ा काम और बड़ा फैसला लेना चाहिए। बस इस पे हमने ये शुरुआत कर दी। एक और सवाल सर आपसे रहेगा कि पलामू में कई ऐसे संस्थान हैं, हम बात करें जो बड़े बड़े संस्थान देश स्तर पर भी, उनका भी ब्रांच पलामू में खुल गया है और कई ऐसे संस्थान हैं जो बच्चों को अपने तरफ लुभा रहे हैं। इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हाँ नीतीश जी, एक कहावतिया है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो यहाँ पर चल रही है वर्ड स्पीक लाउडर देन एक्शन। बातें ज़्यादा हो रही है, काम कम हो रही है, दिखावा ज़्यादा हो रही है, अट्रैक्शन ज़्यादा। तो ये सब जो चीज़ है ना, दिखावा अट्रैक्शन से थोड़ा सा पलामू के लोगों को समझना है कि हम वाकई में एजुकेशन किस तरह से प्राप्त करें और एजुकेशन के लिए क्या चाहिए। आपका टेबल चेयर डेडिकेशन चाहिए और कर लीजिए। हाँ, बड़े लोग आते हैं, बड़े लोग के साथ बड़े फैकल्टी आए तो वेलकम है, लेकिन वहाँ XYZ ABC को भर्ती करते हैं और छोटे जगह पर बोल देते हैं कि जाओ मेरा नाम है और काम करना। लेकिन नाम से क्या लेना, मेरे को तो काम से लेना है ना। और वही काम करने वाले लोग अप टू द मार्क नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो बदलाव नहीं हो पा रही है। और वो चीज़ हम लोग का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ से लेकर दिल्ली कोटा तक। अगर ये स्टूडेंट फोकस कर लिया तो चीज़ को बदल के रख देंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आए, 1 साल चला, 2 साल चला और आधा अधूरा पढ़ा करके बहुत सारे विद्यार्थी गार्जियन मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर यहाँ ऐसे हो गया, हम ऐसे लुट गए, ऐसे बर्बाद हो गए। तो उस समय हम लोग को भी बहुत टेंशन हो जाता है कि यार ये चीट पीट वाली बात क्यों। करना है तो सॉलिड करो, नहीं करना है तो मत करो। क्योंकि ये विद्यार्थी का जो समय एक बार चला गया ना, वो रिवर्स गियर नहीं आती है। अब विद्यार्थी की ज़िंदगी का ये समय रिवर्स गियर है नहीं तो बहुत लॉस हो जाती है। अब विद्यार्थी टूटते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए मेरे को लगा कि अब एनफ इज एनफ, अब बदलाव और बड़ी बदलाव होने की ज़रूरत है और उसी में ये फैसला लिया गया। अगर हम बात करें सर, जो आप फ्री में एजुकेशन की बात करें तो 500 आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है और 500 आंकड़े की बात करें तो उसके जो बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं या किसी संस्थान के पास पैसा जाता है तो करोड़ों में इसका रेवेन्यू होता है। तो इतना बड़ा लॉस आप मेंटेन कहाँ से कीजिए? हाँ नीतीश जी, ये क्वेश्चंस तो बहुत आपका टफ है, लेकिन फिर भी मैं उसका उत्तर बड़ी ढंग से दे रहा हूँ आपको। कि देखिए, हम पलामू के बेटा हैं और पलामू के धरती पुत्र हैं। तो जब बेटा और धरती पुत्र की बात आ जाती है तो आप समझ रहे हैं ना कि इसमें कॉस्ट मायने ही नहीं रखती है। तो सबसे बड़ा है कि फीलिंग है कि यहाँ का बदलाव हो। और ये कॉस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं, हम खुद कोर हैं, तो हम अपना चीज़ को छोड़ दिया। हम अगर इम्पोर्टेंट टीचर से पढ़वाते XYZ से तो शायद बिना कॉस्ट का नहीं होता है। लेकिन इसमें मेरी भागीदारी और मेरे साथ में 1-2 कलीग हैं, उनकी भागीदारी बहुत एक्टिव है। जो अपना सारा फीस 20,000 पर स्टूडेंट जो लेते थे, हम जीरो कर रहे हैं। और अगर 500 स्टूडेंट को देखें तो 1 करोड़ जो जीरो में कर रहा हूँ। और ये पलामू में बदलाव में अगर मेरी भागीदारी सुनिश्चित, इसको बदलाव करने से, इसको छोड़ने से पलामू की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होती है और यहाँ गढ़ बनती है, तो शायद मैं एक ऐतिहासिक पुरुष रूप में जाने जाऊँगा। ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। जी, तो देख सकते हैं कि जो डेडिकेटेड संस्थान है वो और जो विनय सर हैं, उनका एक ही सपना है कि पलामू के बच्चे जो प्रतिभावान हैं और जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ सकते, माँ पिताजी नहीं पढ़ा सकते हैं, वो एक बार जो है डेडिकेटेड संस्थान में आए और उनका जो भविष्य को निखारने का काम होगा वो डेडिकेटेड संस्थान करेगा।